तहसील कार्यालय में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब तहसीलदार मुकेश बामनिया सीएम हेल्पलाइन की सुनवाई पर समझाइश दे रहे थे। वी पटवारी और ग्राम काचरा के नंदराम नामक व्यक्ति में वाद विवाद हो गया। उस व्यक्ति ने पटवारी के साथ मारपीट कर दी। पटवारी द्वारा सरदारपुर थाने पर प्रकरण दर्ज करने हेतु आवेदन दिया गया। पुलिस ने नंदिया उर्फ नंदराम को गिरफ्तार कर तहसील कार्यालय में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया। जानकारी के अनुसार सरदारपुर तहसील के गांव काचरा निवासी नंदिया उर्फ नंदराम पुत्र बालू डामोर ने 181 पर शिकायत दर्ज करी थी। इसके निराकरण के लिए संबंधित व्यक्ति को तहसीलदार ने सरपंच संघ अध्यक्ष के माध्यम से बुलाया था। तहसीलदार के समक्ष समझाइश के दौरान नंदिया और पटवारी परेश गोहिल में वाद विवाद हो गया। तहसीलदार मुकेश बामनिया कुछ समझ पाते इससे पहले ही नंदिया ने पटवारी परेश गोहिल के साथ झूमा झटकी कर मारपीट कर दी। पटवारी परेश गोहिल ने बताया कि पटवारी हल्का नंबर 41 आमला खुर्द में पदस्थ हूँ। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर शिकायतकर्ता नंदिया पिता बालू की शिकायत पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर मुझे एवं शिकायतकर्ता को तहसीलदार ने बुलाया था। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से सरपंच संघ अध्यक्ष मयाराम मेडा ने बताया कि तहसीलदार साहब ने कहा था कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के निराकरण के लिए नंदिया को लेकर आना। मैं नंदिया को लेकर तहसीलदार के पास गया। जब तहसीलदार और नंदराम की बात हो रही थी, उसने कहा कि उसके पिताजी का नाम गलत चढ़ाया गया है, इसके लिए पटवारी ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। उसके बाद पटवारी द्वारा दोनों में विवाद हो गया। एएसआई भारत सिंह ने बताया कि पटवारी गणों द्वारा आवेदन दिया गया है, प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। नंदिया को शांति भंग करने पर तहसील कार्यालय में पेश किया गया था, जहां से जेल भेजा गया। मामला ये सीएम हेल्पलाइन वाला था, तो हम तहसीलदार साहब के ऑफिस में गए चैम्बर में। हम वहाँ जाके बैठे थे। मैं नंदराम सरपंच को लेके गया था, पूर्व सरपंच को। तो वहाँ पे बात हो रही थी। मैंने तहसीलदार साहब को बताया मैं सर हम 10-20 मिनट भीड़ है बाहर निकल जाएँ। उन्होंने बोला यहीं बैठो। फिर नंदराम की और तहसीलदार साहब की दोनों की बात हो रही थी सीएम हेल्पलाइन वाली, कि उनका बाप की नाम की जगह दूसरा का नाम चढ़ा रखा है, उस बात को लेके। तो नंदराम सरपंच बोला कि सर मेरे से पटवारी ने 1 लाख रुपए मांगे। जितने जैसे ही बोला ऐसे मुझे झापड़ मार दिया। मेरे को तहसीलदार साहब ने बुलाया था, मैं लेके गया था। और उसमें तहसीलदार साहब को ये ध्यान रखना था, जब किसी आदमी की समझाइश वाली बात हो रही तहसीलदार साहब को पटवारी को बाहर निकाल देना था। अगर वो बाहर निकल जाता तो ये विवाद की स्थिति नहीं घटती। ये बात है उसमें। मेरा नाम मयाराम सरपंच, ग्राम पंचायत मिंडा, सरपंच संघ अध्यक्ष सरदारपुर। आपकी ओर से भी कोई आवेदन दिया जा रहा है? मेरी ओर से कोई मैं कल आवेदन दूंगा। मैं सरपंच संघ की ओर से कल आवेदन दूंगा। अभी सरपंच सबके मैं मैसेज डाला है, दूँगा, क्योंकि सरपंच बहुत पीड़ित है। मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं साहब के सामने बोल दिया। क्या लगता है आपको जो पैसे मांगने की बात है, 1 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, वो उससे सभी लोग पीड़ित हैं? यहाँ पर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं क्या? भाई वो आदमी 6 माह से परेशान था। जब जाके उस आदमी ने तहसीलदार साहब के सामने बोला कि इनने 1 लाख रुपए मांगा, बीच में तहसील पटवारी साहब बोला, उसने उसका चाटा मार दिया। पीड़ित तो है, क्योंकि ऐसी क्या नौबत आई पटवारी लोग उनको तहसीलदार साहब को कि शासन की योजना के चल रही थी, मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री की योजना चल रही थी, उसको लेके ग्राम पंचायत कार्य कर रही थी। खोती नामांकन बंटवारा छोटा किसान का करना था, वो शासन की योजना के अंतर्गत ठहराव पस्ता अनुमोदन लेकर करके भेजा। उसके बाद भी 9 माह से पीड़ित थे लोग, आज दिन तक निराकरण नहीं किया गया। जब मैंने सीएम हेल्पलाइन डाली तो मेरा फट दिन निराकरण कर दिया। तो ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी इन लोगों के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम पटवारी परेश गोयल है। क्या घटना घटी? जी, मेरा नाम पटवारी परेश गोयल है। मैं पटवारी ग्राम तिरला और अमलिया खुर्द में पदस्थ हूँ। आज एक सीएम हेल्पलाइन शिकायत थी, जिसके लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित हुए थे, उसके निराकरण के लिए कि इसमें शिकायत में क्या है। शिकायत के लिए मेरे द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जो शिकायत है उसका प्रवृत्ति जो है वो न्यायालयिक है, उसको अपील के द्वारा सुलझाया जा सकता है। ये रिपोर्ट जब मैं साहब के सामने प्रस्तुत कर रहा था तो वहाँ आमलिया खुद के पूर्व सरपंच नंदिया जी, उनके द्वारा वो रिपोर्ट छीनी गई, मुझसे हाथापाई की गई, रिपोर्ट फाड़ दी गई और मेरा गला दबाया गया। ये सब हुआ वहाँ पे उपस्थित लोगों के समक्ष, और इसी तारतम्य में आज हम यहाँ कंप्लेन करने आए हैं। बस इतना ही। 1 लाख रिश्वत वाली कोई बात आ रही है इसमें सामने? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मुझ पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी
उनके द्वारा कई बार मेरे को धमकी दी गई, मेरे को हल्के पे काम करने से रोका गया है। वो मेरे विरुद्ध एक चक्रव्यूह जैसा रचना चाहते थे। उनने ज़बरदस्ती ऐसी झूठी शिकायतें की हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे द्वारा कोई भी उनसे रकम या किसी से भी रकम लेने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। यहाँ तक कि मेरा रिकॉर्ड बहुत क्लियर है, मेरा कोई रिपोर्ट तक पेंडिंग नहीं पाई जाएगी। अच्छा, ये बताइए, आपने थाने में रिपोर्ट की है क्या? ये आवेदन दिया है या रिपोर्ट की है? जी, अभी आवेदन दे रहा हूँ, रिपोर्ट की जाएगी इसको। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम परेश गोहिल है, पटवारी। हल्का नंबर 47 तिरला। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।